Hello students, hope all you are fine. So before it we have done exercise 11.4. Now miscellaneous exercise we will do of a conic section. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? क्वेश्चन विल बी नाउ बेस्ड ऑन द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द पैराबोलस. उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द हाइपर एलिप्स. उसके बाद पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, है ना. 11.1 में सर्कल के अबाउट क्वेश्चन है, 11.2 में पैराबोला, 11.3 में थे क्वेश्चंस अपने एलिप्स के ऊपर और 11.4 में थे हाइपरबोला के ऊपर, है ना. सो नाउ देयर आर द क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस, है ना, मिसलिनियस एक्सरसाइज. तो अच्छे क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वन बाय वन और ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए ना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज अ 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस, है ना. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब वो कहाँ पे होता है ना. पैराबोलिक लाइट्स पे होता है, गाड़ियों की लाइट्स होती है ना, उनमें होता है ना. वो शेप बनी होती है उसकी, है ना. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है. बाहर से नहीं पता अंदर से वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होती है, लाइट्स होती है, ठीक है, गाड़ियों की लाइट्स होती है. तो वो देखो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ऐसे मान लो एक ऐसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना. वो डीप किसको कह रहा है? वो ऐसे कह रहा है डीप. अगर मैं देखो, मैं ये वाली लाइन क्या मान लूँ, वाई एक्सिस मान ली मैंने. ये क्या मान ली? वाई एक्सिस. और ये एक्स एक्सिस मान ली ऐसे. ये क्या मान ली? एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे मान ली. और ये क्या मान लिया हमने? वर्टेक्स. ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है. ओरिजिन पे होता है ना इसका वर्टेक्स, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब उसने कहा था कि ये क्या है, क्या ये उसने ये बोला है इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. रिफ्लेक्टर ऐसे यहाँ से, है ना, ये मान रहा है उसको, एंड पॉइंट्स को ऐसे मान लो. ये मैंने यहाँ तक बना दिया सपोज, ठीक है. ये 20, ये है 20 ऐसे. ये है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये, ठीक है. अब ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है, 20. जब ये देखो पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है. ये मैंने सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ले लिया ऐसे, है ना. अब जितना इधर है उतना इधर होगा, तो इसका मतलब ये कितना था? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? ये 20. तो इसका मतलब 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, इधर को 10 उधर, 10 इधर हो गया, ठीक है. अब मुझे नहीं पता इसका फोकस कहाँ पे है. ये फोकस ही तो निकालना है हमें, फोकस, है ना. ये फोकस निकालना है इसका, ठीक है, फोकस निकालना है तो इसके ऊपर ही फोकस है ना. अब ये देखो, ये 10 है और 5 सेंटीमीटर डीप. 5 सेंटीमीटर डीप मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5. ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है. ये लेंथ कितनी है? 5, ठीक है. तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 हो गया, है ना. अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो ये पॉइंट है, ये कितने होंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? ये देखो इधर से 5 है, इधर ये कहाँ तक है? 10 तक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5, 10. 5, 10 हो गए. अब फोकस यहाँ पे है, ये फोकस ही निकालना है मुझे ना. अब दूसरी बात, ये पैराबोला राइट वर्ड्स हो गया. अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, मैंने आपको बोला था 4 इक्वेशंस होती हैं. अब मैं यहाँ इसी की बात कर रहा हूँ. अब यहाँ पे ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस है ना, ये यहाँ पे एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा. एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा. एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4ax. देखो y ये है ना ऊपर, y नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है. लेफ्ट वर्ड की क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. अपवर्ड की x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना. आपको अगर ना भी ध्यान में रहे, आप यहाँ से देखो ना यार, ये मैंने बनाया x, ये क्या है? पॉजिटिव आ रहा है. जो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा और किसी में नहीं आता, ठीक है, मेरी बात समझे. तो इसी में x क्या आएगा? पॉजिटिव. अब देखो, अब ये 5 और 10 पॉइंट्स हैं, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0 होगा. a,0, a की वैल्यू निकालनी है मुझे. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. 5 and 10 पॉइंट्स लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. तो अब ये लाइज करते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? y
10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 20a और 100 अपॉन क्या आ गया 20 इज इक्वल टू क्या आ गया a, 25 सा 100। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका फोकस क्या आ गया, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, फोकस कहीं पे भी है मुझे नहीं पता कहीं पे है, ये मैंने वैसे लगाया था ना, कहीं आप सोचो सर फोकस तो आपने यहाँ पे लगा दिया है ना, तो कोई बात नहीं, ये वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ थी 5, फोकस कहाँ पे होगा, फोकस भी इसका यहीं पे आ रहा है, फोकस इसका यहीं पे आ रहा है, तो क्या आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई 5 और इसका फोकस क्या होता है A0, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5,0, ये इसके फोकस के क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, फोकस निकालना था तो इसका फोकस भी यहीं पे बन रहा है क्योंकि ये कितना था 5 था, ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने वैसे लिखा था यहाँ पे फोकस, ये जरूरी नहीं है कि फोकस यहाँ पे होगा, ये कहीं पे भी हो सकता था आगे, लेकिन हमने ये यहाँ पे आ रहा है ना मुझे, तो फोकस क्या हो गया 5,0, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो बेटा, इसके सिर्फ फिगर बनानी है आपको, फिगर बना के मतलब उसके बाद बहुत आसान हो जाता है ना। एन आर्क है ना, आर्च मतलब आर्क कह लो, आर्च कह लो ना, आर्क होता है वैसे, ठीक है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ, तीर कमान जिसे कहते हैं ना, इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, देखो कैसे है ये, एक्सिस विद वर्टिकल है ना, एक्सिस वर्टिकल का मतलब ये हो गया, ये देखो इधर हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये नीचे की, अब अगर तीर कमान बनाएंगे तो यार ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे तीर, यहाँ से तीर छोड़ेंगे यहाँ से है ना, ऐसे, तो हम इसलिए नीचे बना लेते हैं इसको ना, ऐसे है, ऐसे बना लिया मैंने तीर कमान है ना, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस होगी, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब क्या है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला की फॉर्म में होगा विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल ये होगी ना, वर्टिकल होगी ऐसे, ठीक है, वर्टिकल होगी, और द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अगर हम इसको बेस मान लें ना, मैंने इसको बेस मान लिया ऐसे, ये बेस है, इसको हटा दो जरा, इसको कोई चक्कर तो नहीं है आपको ना, इसको हटा दिया मैंने, ये बेस मान लिया, तो ये 5 मीटर वाइड है 5, तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया इसका, 5/2 इधर हो गया, 5/2 इधर हो गया, ये हो जाएगा 5/2 है ना। अब ये हाई कितना है, हाई मतलब ये है ना, देखो एक्चुअल में ये था, मैंने इसकी एक्चुअल में तीर कमान ऐसे बनाओगे यार, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे, ये हाइट इसकी दे रखी है, हाउ मच हाइट इज, हाइट कितनी दे रखी है, द आर्च इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर है ये है ना, और ये वाइड कितना है 5 है, तो ये 5/2 इधर हो गया, 5/2 इधर हो गया है ना। अब देखो आगे, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, हाउ वाइड इट इज, देखो यहां से वाइड ये 5 था, अब ये वर्टेक्स हो गया, मान लो ये क्या हो गया वर्टेक्स, ये मान लिया ना हमने वर्टेक्स, ये क्या मान लिया वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स यहीं पे होता है, इसका वर्टेक्स कहां पे होता है, ओरिजिन पे है ना, तो ये वर्टेक्स था यहां से 2 मीटर दूर, यहां से 2 मीटर नीचे, ये कितना वाइड होगा, सपोज इट इज AB, तो मुझे AB निकालना है, क्या निकालना है AB, और ये पूरा कितना था 10 था, यहां से लेके यहां तक कितना था 10, अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, रह गया 8, ठीक है, ये कितना रह गया 8। अब देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं है, अब हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हो गया, यहां से कितनी, यहां से 2 मीटर नीचे यहाँ पे ये कितना वाइड होगा, मतलब ये भी निकालनी है मुझे है ना। अब सबसे पहले तो ये लिखूं मैं, देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये 10 था इधर 10 है, यहाँ पे आके ये कितना हो गया 10 हो गया है ना, और ये 5.2 है, तो ये पॉइंट अगर मैं आपको पूछूं, ये पॉइंट कितना होगा बेटा, देखो ये नीचे की तरफ है ना, ये देखो, तो ये पॉइंट कितना होगा, पहले तो ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक 5.2 पॉजिटिव हो गया, 5.2, ठीक है, कॉमा ये कितना था 10, नीचे की तरफ है ना भाई 10, तो ये क्या हो जाएगा -10, ये पॉइंट हो गया इसका, दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है, -10 हो गया ना, ये देखो पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है तो 5/2 -10 होगा, क्योंकि y नीचे की तरफ क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो इसकी इक्वेशन देखो यार, ये डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे हमेशा y, ये y है ना, ये y एक्सिस है, y हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा,
वाई क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्स इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा लेकिन वाई क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव रहेगा वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y। देखो समझ आई ना मेरी बात, नीचे की तरफ होगा तो y यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे y के आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अपवर्ड की क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो ये आ गई। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये यहाँ से कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कोऑर्डिनेट दूंगा अगर ना, ये मान लो ये कितना वाइड है, एल इधर है, मान लो एल इधर है, कोई भी आप मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट। ठीक है, एल एल, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो 2 मीटर तो नीचे की तरफ हो गया, तो ये कितना हो गया, एल एल एक्स हो गया एल, तो ये कितना हो गया 2 है ना, से नीचे की तरफ 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2 हो गए। वाई कितना हो गया, -2 हो गया, सॉरी वाई कितना हो गया, -2। ठीक है, वाई कितना हो गया, -2। अब एक ये पॉइंट एल -2 लाइज ऑन द पैराबोला एंड 5/2 एंड -10 आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, है ना। तो मुझे क्या निकालनी थी, एल निकालनी थी। सबसे पहले ये देखो, पहले मैंने क्या कर दिया, आपको समझ तो आ रहा है ना, देखो यार ये लेंथ इधर एल है इधर भी एल है। ठीक है, तो ये 2 मीटर नीचे, ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, ये पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक कितना है एल। ठीक है, एक्स पॉइंट, और ये नीचे की तरफ कितना है 2, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये एल -2, और ये 5/2 था, और ऐसे ये कितना था 10, तो 5/2 एंड -10 हो गया। नाउ 5/2 -10 लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a इंटू वाई कितना हो गया, -10। ठीक है, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 25/4 इज इक्वल टू 40a। तो अब 40 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 40/4 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या हो गया a, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5/32 आ गया। अब इसका निकालना क्या था, 5/32 आ गया, निकालना ये था यार कि यहाँ से ये कितना वाइड होगा, ये L की वैल्यू निकाल के उसको 2L कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना था L, है ना। नाउ L एंड -2 आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, L -2 आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो गया, L स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a कितना है 5/32 इंटू, ये रब कर दे थोड़ा, इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, तो ये क्या हो गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 4 8 ज़ार 2 4 ज़ार। ठीक है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5/4, तो L कितना आ गया बेटा √5/2 आ गया, ये प्लस माइनस होगा ना, इधर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5/√5/2 आ गया, लेकिन मुझे पूरी लेंथ निकालनी थी अभी, L इधर है L इधर है, पूरी लेंथ ये है ना इसकी, वाइड कितना वाइड है ये, तो ये कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2 इंटू L कितना था √5/2, 2 के साथ 2 कट गया, तो इसकी विड्थ कितनी रहेगी जी √5, और इसको आपको 2 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू, अगर पूरी डालनी है थोड़ा चेक कर लेना एक बार, आंसर इसका यही होना चाहिए, है ना। 105 की वैल्यू देख लेना, 2.2 समथिंग होगी, है ना, 2.2 देख लेना समथिंग। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने ब्रिज देखा होगा ना कई बार, वो अब आजकल ब्रिज ऐसे बने होते हैं, चलो करते हैं बात इसकी। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। तो केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ पे ना एक ब्रिज है ऐसे, देखो ये ऐसे पैराबोला की फॉर्म, ये थोड़ा सा शॉर्ट बना देते हैं, ये देखो यहाँ पे ना ऐसे है, ऐसे ये ऐसे ब्रिज है ना एक, ये कैसे खड़ा है, वायर के सहारे खड़ा है ना, कैसे देखो इधर,
A cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by a vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। देखो ये ऐसे है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, वहाँ से ठीक है ना, ये ऐसे है ना पैराबोला की शेप में, ये रोड ये ऐसे ना पुल है ना, और ये कैसे खड़ा है, ये वायर है यहाँ पे, ये वायर ठीक है, सबसे लेंथ ही वायर यहाँ पे होगी, वायर ऐसे वायर के साथ अटैच है, यहाँ पे वायर्स लग रही हैं ऐसे ऐसे है ना, ये वायर्स है सारी है ना, एक टाइम ऐसे ऐसे वायर्स लगी हुई हैं यहाँ पे ना। ये मिडल में एक सबसे छोटी वायर है, वो कितने सेंटीमीटर की या मीटर की या 6 मीटर की है ना, और ये जो लॉन्ग है सबसे लॉन्ग है ना, ये कितने की है 30 मीटर लॉन्ग, ये लॉन्ग है सबसे लॉन्ग वायर है ना। और यहाँ पे रोडवे है ना, रोडवे ऐसे ये रोड बना हुआ है ऐसे रोडवे, ठीक है, ये रोडवे है, ये रोड है तो समझ लो एक तरह है ना, ये क्या है रोड, ये रोड है। तो अब क्या हो गया, ये छोटी सबसे छोटी कितनी है 6 मीटर की वायर है ना, ये सेंटर हो गया इसका। अब अगर इसको सेंटर मानोगे और यहाँ पे मैंने एक इसकी एक्स एक्सिस बना दी ऐसे, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है, ये 6 मीटर है, ये 30 थी। अब अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लिया, सेंटर मान लिया मैंने इसका, ये क्या मान लिया सेंटर है ना, ये ओ और यहाँ पे क्या है एल, ये क्या मान लिया हमने सेंटर। आपको बात समझ आई, ये वायर्स लगी हुई है से यहाँ तक है ना, यहाँ तक वायर्स लगी हुई हैं, देखो यहाँ भी है वायर्स इधर है ना, ये वाली ऐसे वायर्स लगी हुई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखो ये 6 मीटर है, सबसे छोटी वायर है, इसके बाद फिर बड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसी ये 30 थी, अब ये 6 है तो ये कितनी रहेगी 24 पीछे है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, वो ये कह रहा था कि the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter, find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle, find the length of the wire है ना, एक वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो सेंटर से मिडल से कितनी दूर है, ये यहाँ पे एक वायर है, ये यहाँ से कितनी दूर है 18 मीटर, ये यहाँ से कितनी दूर है 18 मीटर, ये इसकी पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो यहाँ से कितनी दूर है 18, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, सबसे पहले तो ये अपवर्ड, अगर मैंने इसको इसकी एक्स एक्सिस मान लिया है ना, ये क्या होगा इसका वर्टेक्स, तो अपवर्ड पैराबोला हो गया जी, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन देखो क्या होगी, यहाँ पे ये क्या है वाई है, वाई क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी है ना, ये होगी। अब अगर मैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लूं, सपोज ए पॉइंट मान दिया जी मैंने है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से इसको अगर मैं ऐसे मान लूं ना पूरा एक्स एक्सिस, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आप देखो, और ये यहां से यहां तक कितना है, ये रोडवे कितना है 100, 50 इधर है 50 इधर हो गया, पूरा 100 दिया हुआ है ना, उसने ये बोला था क्या, अ रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, रोडवे ऐसे है, ये रोड है ठीक है, अ रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है मेरी बात समझे, ये 100 मीटर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो ये 50 हो गया। अब अगर मैं आपको ये पॉइंट पूछूं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूर है, ये x हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इस पॉइंट के 50, 30 भी ले सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ तक लेना है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कितना हो गया 24, ये x हो गया, ये y एक्सिस 24 हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट एक मैंने b ले लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, ये 18, तो 18x हो गया, और ये कितना है, ये निकालना है मुझे, ये मान लो ये मैंने क्या ले लिया b, ये स्मॉल b ले लिया, अगर ये आ गया तो इसमें 6 क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा बाद में, सिंपल सी बात समझ आ गई ना, ये यहाँ से यहाँ लेंथ ले रहा हूँ मैं इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये 18b हो गया। अब पहले 50 और 24 लाइज ऑन द पैराबोला, 50
एंड 24 लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। तो ये क्या हो गया, x 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, वाई कितना हो गया 24। तो अब ये कितना हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 4 इंटू 24। इसकी कैंसिलेशन करते हैं, कहाँ पे कैंसिल होगा जी 4 पे हो जाएगा पहले ये 4 6 24 1 4 2 8 24 नहीं एक आएगा 4 6 24 1 4 2 8 2 4 5 20 और फिर ये आई थिंक कैंसिल नहीं होगा ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई जी 625 अपॉन 24 वैल्यू आ गई इसकी है। अब हमें क्या निकालना है ये बी। अब 18 एंड बी आल्सो लाइज ऑन दिस पैराबोला, 18 एंड बी आल्सो, ये बी क्या है यहां से लेके यहां तक ये वाई है ना, इसका वाई पॉइंट ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, ये पॉइंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 18 एंड बी। यहां से 18 है, उसने यही पूछा था ना मिडल से 18 मीटर दूर जो वायर लगी है उस वायर का क्या निकालो लेंथ निकालनी है। मतलब अगर यहाँ पे क्या है BC तो BC निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये B मैंने इतना माना है, ये बात समझना, यहां से लेके यहां तक है ना ये। अब क्या होगा 18 एंड B है ना, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 625 अपॉन 24 इंटू बी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 18 इंटू 18 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 625 इज इक्वल टू बी, ये आ गया। अब इसकी कैंसिलेशन करो, 2 2 जार 4 2 9 जार 18 2 9 जार 18, ठीक है। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 5 2 7 6 13, तो इसको मल्टीप्लाई करो ना, 9 9 जार 18 9 9 जार 18 18 4 जार 24 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यार, 18 चौके क्या हो जाएगा 72 7 18 जगह 72 2 7 60 9 36 और 7 18 4 जार 72 7 18 9 36 और 7 36 एंड 7 43 432 432 यही आएगा। नहीं यार 9 9 जार मैंने वो गलती कर दी, 9 9 जार तो 81 होगा यार, मैंने प्लस कर दिया ये 9 9 जार क्या होगा 81 को मल्टीप्लाई कर दो जी 24 के साथ, 4 1 जार 4 4 8 जार 32 2 1 जार 2 2 8 जार 16, तो ये क्या हो गया 4 4 9 1 1944 अपॉन 625 इज इक्वल टू क्या आ गया बी। अब इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड ही करना पड़ेगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा ना ये, तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको कैंसिल तो हो नहीं रहा ये, अब डिवाइड करके देख लेते हैं हम 1944 625, तो ये कितना हो जाएगा 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15 6 7 3 6 ज़ा 18, तो 14 माइनस 5 9 13 माइनस 7 6, यही बचेगा, आगे क्या आ गई 0, तो 0.1 625, और निकालना चाहते हो तो एक और निकाल दो 5 9 में 2 7, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 ही आएगा, तो ये कितना आ गया बी क्या आ गया 3.11 आ गया है ना, अप्रोक्सीमेट आगे लिख दो। लेकिन अब इसकी जो वायर की लेंथ है वो कितनी है BC है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी ये 6, और B कितनी आ गई, इसको प्लस कर दो 6 प्लस 3.11, तो ये कितना हो गया 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा आपको? क्वेश्चन यही था कि एक ऐसे ब्रिज था, वो वायर के साथ ऐसे, आपने देखा होगा कि सीनरी पे है ना ऐसे होते हैं आजकल ब्रिज, ठीक है। तो ऐसे ये ब्रिज था, ये वायर्स के साथ अटैच्ड है, ऐसे ये रोड है नीचे है ना, तो ऐसे है ये, इसकी लेंथ कितनी थी 30, और ये सबसे छोटी जो वायर थी ना, ये वायर्स बनाई है ये मैंने वायर्स, सबसे छोटी वायर वो 6 की है, वो सेंटर पे है ना, क्योंकि ये सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ से उसने ये पूछा था कि यहाँ से 18 मीटर दूर जो वायर लगी होगी उस वायर की लेंथ बताओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले ए के पॉइंट कैसे ले लिए 6 है, यहाँ कितना रहेगा 24 एंड
और यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस कितना है 50 एंड 24 लाइज ऑन पैराबोला। ये क्या हो गया 18 एंड v आल्सो लाइज ऑन पैराबोला। यहीं से वैल्यू निकाल दी आपने, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ सी फोर्थ सम। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या था, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, सेमी एलिप्स क्या होगा, देखो सेमी एलिप्स ऐसे होगा ना, ये सेमी एलिप्स ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरा बना दूंगा तो एलिप्स बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये देखो एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स, वही तीर कमान जो होता है। इट इज 8 मीटर वाइड, 8 मीटर वाइड मतलब यहां से ये है ना 8 मीटर वाइड है, ये 8 मीटर वाइड दे रखा है। अगर मैं इसका सेंटर ऐसे बना लूँ ना, ऐसे ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी ना, तो ये कितना है यहाँ से 8 मीटर वाइड है, तो 4 इधर हो गया 4 इधर हो गया ना। ये मान लो यहाँ पे ए बी पॉइंट ले लिया मैंने, ये ऐसे एलिप्स देखो ऐसे 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 करके एलिप्स बन जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एलिप्स बन जाना ये, ठीक है। 4 मीटर 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। ये 2 मीटर है इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 2 मीटर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ये है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 एंड 2, और इसके कितने हो गए ये कोऑर्डिनेट्स 4 है ना इधर को 4,0 4,0, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। चाहे इधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो, एक ये एंड हो गया ना इसका, ये एक एंड ये एक ये एंड है, यहां से 1.5 मीटर इधर, यहां से फ्रॉम वन एंड इधर वाले एंड से मान लो ये पॉइंट क्या हो गई सी पॉइंट हो गया, यहां से इसकी हाइट निकालनी है। मान लो ये क्या है एल, सी एल निकालनी है, यहां से 1.5 मीटर से इसकी क्या निकालनी है हाइट, है ना। तो देखो ये कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से। अब देखो सबसे पहले तो ये एलिप्स कौन सा हो गया, कौन सा एलिप्स है भाई, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया ये एक तरह से ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, फोर्थ क्वेश्चन था ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी क्या होगी, फोकस इसका कहां पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ठीक है। तो और a कितना होगा, ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी a, 0, और ये क्या होगी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया, मेजर एक्सिस। ये क्या होती है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इसको एक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a, 0, और ये क्या हो गया 0, b। तो a यहाँ पे क्या है, व्हाट इज a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू क्या है 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, है ना। अब सिंपल सी बात है, यहां से ये 4 थी पूरी 4, तो यहां से ये यहां तक कितनी होगी 4 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 2.5। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये कितना हो गया 2.5 कॉमा, और ये कितनी ले लो, ये यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है। मैंने ये पॉइंट कोई भी पॉइंट रख दो आपका, मान लो ये मैंने क्या लिख दिया पॉइंट बी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप ये पॉइंट। नाउ 2.5 एंड बी लाइज ऑन दिस एलिप्स और नॉट, यस इट विल बी लाई 2.5 कॉमा बी विल लाई ऑन एलिप्स। तो अब ये x की जगह पे क्या पुट कर दो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से b निकालना बस, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये देखो इसका पहले ये 6.25 आ जाएगा अपॉन क्या आ गया 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपने, वो कैसे करते हो डिपेंड करेगा आप पे। b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, पहले एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ गया 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 6.25, ये रब कर दिया अब यहाँ से, है ना, ये यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो 10.25 आ जाएगा ये, ठीक है। अब अपॉन में क्या था ये 16, है ना। अब 4 भी मल्टीप्लाई कर दे ऊपर,
तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 10.25 अपॉन 16। तो ये क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा, अब देखो ये अगर मैं पॉइंट भी हटा दूं यहाँ से तो नीचे क्या आ जाएगा 00, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1025 अपॉन 20 आ गया नीचे, नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20। अब 1025 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आप निकाल लोगे यार, निकाल लेना ये वैल्यूज आप, है ना, खुद निकाल देना। ये एक और ना यहाँ पे गलती कर दी मैंने यार, माइनस में देखो 16 माइनस 6.25 है ना, ये गलत कर दिया यार, यहाँ से ये गलत कर दिया, थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसको, है ना। ये मैंने सीधे 6 माइनस कर दिया, अरे 6.25 माइनस करना है, तो 6.6 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 9.75 रहेगा अपॉन क्या था 16, ठीक है। अब देखो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 9.75 अपॉन 16, तो 4 4 ज़ा क्या हो गया 16। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9.75 अपॉन 2 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी यार, है ना, 3 पॉइंट, क्योंकि 9 होता है 3 आती, अब 75 है तो आई थिंक ये आनी चाहिए 312 ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए 12, अगर करके देख लेना आप, और 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 1.56 मीटर अप्रोक्सीमेट आ गई। मतलब यहाँ से एक एंड से 1.5 मीटर इधर से हम इसकी हाइट नापेंगे तो वो क्या आएगी, वो आर्क की हाइट कितनी आ जाएगी 1.56 मीटर, है ना। ये चेक कर लेना आप आंसर। होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं ये, ठीक है। सो डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।